प्रभजोत सिंह जी अम्बाला से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नाम जप करते समय मन में यही चिंतन चलता रहता है कि हम नाम जप नरक के डर से कर रहे हैं, प्रेम भावना से नहीं। इस चिंतन को प्रेम कोई भावना बात में नहीं, कैसे कोई बात नहीं। हम अग्नि को प्यार से छुएं या जबरदस्ती कोई छुआ दे या भूल से छू जाए या हम क्रोधवश छू लें, तो उसमें एक दाहिका शक्ति है, एक प्रकाशिका शक्ति है और एक दाहिका शक्ति है। वो दाहिका शक्ति जला ही देगी चाहे जिस भाव से हम छुएं। जहर में मारण शक्ति है। हम प्यार से पी जाएं या अश्रद्धा से पी जाएं या जबरदस्ती कोई पिला दे या छल से पिला दे, वो मार ही देगा। अमृत में अमृतत्व है। हम प्यार से पिए या गुस्सा से पी जाए या धोखे से कोई पिला दे, वो अमर ही कर देगा। ऐसे नाम में प्रेम शक्ति, तारण शक्ति, अमृतत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, सब कुछ विराजमान है। हम जैसे भी बने तैसे नाम जप करें, बस वो हमारा काम कर देगा। अगर हम डर से भी नाम जप कर रहे हैं ना, तो ऐसा अभय कर देगा कि गर्दन समर्पित करने पर भी भय नहीं लगेगा। तो हमको नाम से प्रीति करनी है, वो चाहे भयवश प्रीति। प्रीति दो प्रकार से होती है, एक होती है अपनेपन से प्रीति, एक होती है भयवश प्रीति करना। बिनु भय होए न प्रीति, बिना भय के भी प्रीति नहीं होती। तो हमें संसार से भय लगे, नरक से भय लगे, पापों से भय लगे, तो भगवान के नाम में प्रीति हो जाए। तो एक होता है ज्ञान पूर्वक स्वाद लेते हुए अपने प्रीतम का नाम जप करना है, वो आगे आएगा। अपने को चिंता नहीं करना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से या कुभाव से, अनख से या आलस्य से, कैसे भी हम नाम जप करें, हमारा परम मंगल हो जाएगा। हमें प्रीति प्राप्त हो जाएगी, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हमें परम पद मिल जाए। जो चाहेंगे हो जाए, और कुछ न चाहेंगे ना, तो प्रभु आपको छोड़ेंगे ही नहीं। कुछ न चाहो तो हर समय प्रभु बने रहते हैं, पास बने रहते हैं। यह अनुभव होता है उस उपासक को जो निष्काम भाव से निरंतर नाम जप करता है। उसको अनुभूति होती है, मेरे प्रभु मेरे पास हैं। हर समय अनुभूति होती है। वो देह में रहते हुए भी देह में नहीं रहता, वो प्रभु में रहता है। तभी तो भारी भारी कष्टों में भी अपने गुरुजनों ने, महापुरुषों ने कभी आह थोड़ी बोला है। जब ये बोला कि तेरा किया मीठा लगे, तो यहां तो देखने मात्र से प्राण घबरा जाते हैं वो बात देखकर, और उनको मीठा लग रहा है तो शरीर में नहीं है, वो परमेश्वर स्वरूप है, वो परमेश्वर में ही स्थित है। जो जिसका चिंतन करता है उसकी स्थिति वहीं मानी जाती है। जैसे आप वृंदावन में हो और चिंतन दिल्ली का कर रहे हो, तो आपकी स्थिति दिल्ली मानी जाएगी। आप दिल्ली में हो और चिंतन वृंदावन का कर रहे हो, तो आपकी उपस्थिति वृंदावन में मानी जाएगी। चिंतन की ही उपस्थिति। तो जब हम नाम जप कर रहे हैं, तो नाम में नामी और सब वैभव विराजमान है। सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब प्रेम नाम में विराज। पर बार बार हम उसकी आवृत्ति करते रहे। जिसके जीवन में नाम नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ जीवन और मृत जीवन है। मृत माने मरा हुआ, बेकार का जीवन। केवल भोग वासना का कोई जीवन है। यदि अपने जीवन में नाम नहीं है, अपने जीवन में भगवत परमेश्वर से प्रेम नहीं, तो फिर मतलब वो जीवन किस काम का, वो जीवन किसी काम। भाव बने भी ना बने भी, हमको जैसे औषधि खानी है, डॉक्टर ने दिया, हमारी श्रद्धा बने या ना बने, हमारा भाव बने ना बने, रोग दूर करने के लिए मुझे औषधि खानी ही है। ऐसे हमें नाम जप करना प्रारंभ में। बाद में तो स्वाद आ जाता है, और जब नाम का स्वाद आ जाता है, फिर नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जो हम नाम जप कर फल चाहते हैं ना, वो फल की भी विस्मृति हो जाएगी। इतना मीठा नाम लगेगा, इतना स्वादिष्ट नाम लगेगा कि यही लगेगा बस ये नाम न छूटे और कुछ भी हो। हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। नहीं, हरिनाम पदार्थ, कितना स्वाद है हरिनाम में, कितना नाम में स्वाद है, ये तब पता चलता है जब हमारे अंदर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मलिनता नष्ट हो जाती है, तब नाम में सुख होता है। नाम एक अद्भुत सुख है, नाम एक अद्भुत सिद्धि है, नाम एक अद्भुत ज्ञान है। नाम साक्षात परमेश्वर है, जो नाम अंदर ही अंदर। देखो, कुछ भक्ति की क्रियाएं भागवतिक बाहर होती हैं, उनका कोई खास महत्व नहीं है। नानक साहब जी की वाणी में जैसे पढ़ा कि आप सन्यास ले लो, आप जटा रखा लो, आप मुंडन करवा लो, आप तीर्थ याटन करे और सब कुछ करे आओ, लेकिन ये सब बाहरी है।
जैसे सांप को बांबी में अंदर घुसा हुआ है और आप ऊपर लाठी मारो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर उसके बिल पे लाठी मारो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सांप तो अंदर है। ऐसे बिगाड़ तो अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का चिंतन, और आप बाहर से बाहरी क्रियाएं करो और अंदर चिंतन विषय का चल रहा है, गंदा चल रहा है। कुछ जो हम मिटाना चाहते हैं वो तो छुपा हुआ बैठा है बिल में, उसको मारो। वो कैसे मारा जाता है? वो नाम जप से। नाम जप में इसीलिए सबका मन नहीं लगेगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम जप के कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो फिर वो सब आडंबर रहता है, पाखंड रहता है, बाहरी दिखावा रहता है, अंदर में कुछ नहीं होता। अंदर में वही वासना का खेल चलता रहता है। किसके? जहां नाम नहीं चल रहा होता। और जहां नाम चल रहा होता है तो बाहर कुछ हो या ना हो, अंदर वो बहुत मजबूत रहता है। अंदर पाखंड दम्भ नहीं घुस सकता। जहां नाम है, जहां आप बैठ जाओगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। यदि नाम जप कर रहे हो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, और तीर्थ में घूम आओ, नाम जप नहीं चल रहा तो वही गंदा चिंतन का जो सिस्टम चल रहा है वही चलता रहेगा। इसलिए अंदर नाम बैठालना है। जैसे कोटरे पे पक्षी अंदर बैठा हुआ है, अब ऊपर वृक्ष में आप डंडे मारो तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। ऐसे शरीर को आप पीड़ा दो तो अंदर जो बैठे हुए विकार हैं, मतलब कोई बाहर 5 अग्नि तप रहा है, कोई जल में खड़े होके, कोई उस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अंदर है, अंदर फर्क पड़ेगा जब अंदर चिंतन करोगे। इसीलिए चाहे गीता भगवत वाणी, चाहे शास्त्र, चाहे गुरुवाणी, आप देखो खास बात पूरी गुरुवाणी में जब आप पढ़ोगे तो 2 बातें मिलेंगी। एक तो साधु सेवा, साधु समागम, और दूसरा नाम जप। जितने अपने गुरुजन हुए आप उन सबकी वाणी पढ़कर देखो, सबका उतार नाम में ही है। नाम 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 है, सब कुछ है। नाम और साधु समागम, साधु सेवा, साधु संग और नाम, 2 ही बातें हैं। हमारी भी वाणी जो आचार्यों ने लिखी उसमें कह रहे हैं कि 2 ही बात। मन तो चंचल सबंते याको कौन उपाय, तो बोले साधन को हरिभजन है और कैसा सत्संग सहाय। मूल साधन है हरिनाम जप और सहयोगी साधन है साधु संग। साधु संग करो, नाम में प्रीति होगी, नाम का जपने का उत्साह बढ़ेगा, काम बनेगा नाम जप से। यदि नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं बनने वाला। आज तक जितने महापुरुष हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, सबने नाम जप से ही परम लाभ प्राप्त किया है। अगर नाम जप हम पकड़ ले तो हमें ये नहीं देखना कि हम कैसे जपते हैं, हम क्या जपते हैं, बस खास बात है कैसे जपते हैं उसका कोई, वो अपने आप सब सिस्टम ठीक कर लेगा। वह अंदर ही अंदर हमें नाम चलाना है, अंदर ही अंदर। जितना अंदर चलेगा उतना ही बाहर भी प्रकाश होगा और अंतर में भी प्रकाश होगा। और अंदर नाम नहीं चल रहा तो बाहर कोई बड़े से बड़ा साधन कर लो, वो अहम पुष्ट करेगा, ये सब बातें होंगी, अहम का नाश नहीं होगा, वो नाम नाश करेगा। इसीलिए नाम पकड़ लो, चाहे वो भयवश जप रहे हो, चाहे प्रीतिवश जप रहे हो, वो अपना काम कर देगा। वो आपको निष्काम कर देगा, निर्भय कर देगा, निश्चिंत कर देगा, निशोक कर देगा। समझ पा रहे हैं आप?